तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसको सुनने के बाद शायद आप भी अचंभे में रह जाओगे। तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारा भारत जो अभी का भारत है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं था। हमारा देश, हमारा जो भारत था वो दुबई, यमन, बहरीन, कुवैत, ये सारे जो कंट्री था उस समय हमारे भारत का ही हिस्सा था। वहाँ के जो शासन प्रशासन चलाया जाता था वो हमारे इंडिया के दिल्ली से ही ऑपरेट किया जाता था। दोस्तों यही नहीं, वहाँ पे जो करेंसी चलती थी, जो मुद्राएं चलती थी, हमारे भारत का रुपया ही चलता था। वहाँ के लोग अगर किसी विदेश में जाना चाहते थे, वहाँ के नागरिक अगर किसी विदेश में जाना चाहते तो वहाँ का पासपोर्ट भी हमारे भारतीय पासपोर्ट ही लगता था। दोस्तों ये बात आज की नहीं है, 1947 से पहले जब हमारे देश में ब्रिटिश भारत का शासन था, हमारा देश जो थे ब्रिटिश इंडिया बोला जा रहा था, उस समय हमारे देश के अंदर ही ये सारे कंट्री आते थे। चाहे कुवैत ले लो, बहरीन ले लो, यमन ले लो, यहाँ तक कि दुबई को भी ले लो, जो हमारे देश के अंदर ही आते थे। हमारे देश के जो सैनिक थे, हमारे देश के जो फौज थे, हमारे देश के जो मिलिट्री थे, वहाँ पे शासन प्रशासन और जो लॉ एंड ऑर्डर तय किया करते थे। वहाँ के जो प्रशासन चलाई जाती थी हमारे देश के दिल्ली से चलाई जाते थे। 1947 से पहले क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हमारा देश का भाग आज दुबई, यमन, कुवैत ये सारे कंट्री नहीं है। काश अगर हमारे देश का भाग ये सारे कंट्री आज भी होते तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारा देश आज कहाँ होता, हमारा देश का रूपरेखा ढंग, हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज कहाँ होता। हालांकि ये बात अलग है कि उस समय जब ये अलग हुआ उस समय वहाँ पे तेल की कोई खोज ही नहीं हुई थी, किसी को पता भी नहीं था। और उस सिचुएशन के हिसाब से हमारा इंडिया जो था एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गंवा बैठी। तो दोस्तों, क्या इसको हमारे इंडिया ऐसे ही जाने दिया? क्या उस समय के जो भी राजनेता थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इसको अपने हाथों से ऐसे ही जाने दिए? तो इसके ही बारे में दोस्तों हम बात करेंगे और काफी शॉर्ट में बात करेंगे। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि इस टॉपिक पे काफी डीप जाए, और डीप जाने के बाद ऑटोमेटिक वीडियो लंबा होगा, और जब वीडियो लंबा होगा तो मेरे ख्याल से आप लोग देखोगे नहीं, तो कोई फायदा है नहीं। तो मोटा मोटी हम लोग बात कर लेते हैं कि 1947 से पहले जो ये सारे कंट्री था, जो भी गल्फ कंट्री था, हमारा देश का ही हिस्सा था और हमारे देश से ही उस सभी का प्रशासन तय होता था। तो दोस्तों आखिरकार वो कौन सा कारण था जिस कारण के कारण आज ये सारे कंट्री है जो हमारे देश का भाग नहीं है? दोस्तों आपको मालूम ही होगा और बताने की कोई जरूरत है नहीं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी से पहले हमारा देश का पार्टीशन भी हुआ, जो इंडिया और पाकिस्तान के दो भागों में बंटना तय हुआ था, और ऐसा हुआ भी। दोस्तों कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कारण थी जिस कारण से आज पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया भी इस पछतावे में जीता है कि आज जो है दुबई या जो भी गल्फ कंट्री है जो इतनी अमीर हो गई है तेल निकलने के कारण, आज हमारा देश का पार्ट नहीं है। अगर वो आज हमारे देश का पार्ट होता तो आज कुछ और ही मायने होता हमारे देश की, हालांकि अभी कुछ और है। दोस्तों जब हमारे देश का पार्टीशन होना तय हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होना तय हुआ, तो उस समय हमारे देश में काफी दंगे फसाद चल रहे थे। मुस्लिम हिंदू को मार रहा था, हिंदू सिख को मार रहा था, सिख मुस्लिम को मार रहा था, सभी जो धर्म के लोग हैं एक दूसरे को मार रहे थे। पार्टीशन को देखते हुए कोई इंडिया से पाकिस्तान जाना चाह रहा था, कोई पाकिस्तान से इंडिया जाना चाह रहा था। बंगाल में मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं को मारा जा रहा था, बिहार के अंदर हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों को मारा जा रहा था, पंजाब में हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों को मारा जा रहा था, दिल्ली में मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को मारा जा रहा था। ये सारा चीज जो था हमारे पूरे देश में चल रहा था। और उस समय जो अंग्रेज के द्वारा यह तय किया गया कि आज जो इंडिया और पाकिस्तान दो भाग में बंटने वाले हैं, तो इन लोगों के अगर हाथ में हम गल्फ कंट्री का भाग दौड़ संभालेंगे तो इन लोगों से चलने वाला नहीं था। और उस समय हमारे देश का जो एक राष्ट्रवादी के मन में ये था कि भाई हमारा देश आजाद हो। सबसे पहले ये होता है ना कि जब हमारे 10 घर में अगर क्लेश होता है तो फिर हम किसी गांव को बचाने के लिए नहीं जाते हैं। हमारा देश का सिचुएशन उस समय यही था। लेकिन काश अगर उस समय हमारा देश का बंटवारा नहीं हुआ होता तो कहीं ना कहीं आज जो पूरे गल्फ कंट्री है उसका ऑपरेशन, मतलब उसको ऑपरेट करने का पावर हमारा इंडिया में ही होता। और उस समय हालांकि जो भी ब्रिटिश शासन था उस समय दो भागों में बटा हुआ था। कुछ लोग तो ये भी, लॉर्ड कर्जन तो ये भी बोल रहे थे कि हाँ इसको इंडिया और पाकिस्तान में से किसी के हाथों में सौंप देते हैं, लेकिन वहीं कोई और वायसरा ये बोल रहा था कि भाई इन लोगों की बस की बात नहीं है, ये खुद ही अपने आप में कट मर रहे हैं, तो फिर ये दूसरे गल्फ कंट्री को कैसे संभालेंगे। और सही भी था। हमारे देश के ऐसा नहीं कि हमारे देश के राजनेता लोग, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर उस समय के तत्कालीन जो भी नेता थे या होंगे, वो इस सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिए होंगे, ऐसा नहीं था।
इस सारी चीज़ों पे ध्यान जरूर दिए होंगे। लेकिन उस समय जिस तरह से दंगा फसाद हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर चल रहा था, तो सारे जो नेता थे इसको शांत कराने में लगे थे। हमारे देश के नेता बहुत हद तक ये भी कोशिश किए कि इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन ना हो। और ये चीजें है जो जितना भी गल्फ कंट्री है वो कहीं ना कहीं हमारे भारत का एक अभिन्न अंग होता, ये शायद ही किसी को मालूम होगा। देखो मेरे को भी अभी हाल फिलहाल में मालूम चला, जब हम एक अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे तो एक चीज, एक आर्टिकल लिखा हुआ आया कि एक समय था जब जो भी गल्फ कंट्री हमारा भारत का हिस्सा था। लेकिन जरा सोचो कि अगर आज दुबई हमारे देश का हिस्सा होता और दुबई जाने के लिए कोई पासपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती तो कितना मजा आता। और इससे बड़ी चीज तो ये है कि दुबई की जो अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया में एक अभिन्न कंट्रीब्यूशन दे रही है जस्ट उसके तेल के लिए और उसके टूरिज्म के लिए। तो दोस्तों हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो आज कैसा होता, उस समय ये हुआ होता तो आज ये होता। तो ये जस्ट इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन को क्या बोला जा सकता है? इमेजिनेशन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक स्पर्म इधर उधर हो गया होता या हम फिर वहाँ इस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते तो आज हम भी नहीं होते। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे इनडायरेक्टली। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? धन्यवाद।